एक गो हत्यारा, एक गो तस्कर जिसका नाम पहले आशुतोष पांडे था, अब आशुतोष ब्रह्मचारी बन गया है। आरोपी नहीं, दोषी। पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और 50 बैलों से लदे हुए एक ट्रक को छुड़ाने के लिए एक पुलिस वाले को रिश्वत देते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ा था और इसकी करतूत कैमरे में कैद भी की थी। कोर्ट ने दोषी माना और करीब 7 माह तक यह जेल में रहा। जो कभी प्रेमानंद जी को ढोंगी, पाखंडी और झूठा ड्रामेबाज बताता है, 30 दिन का अल्टीमेटम जारी करता है और लिखित में बयान जारी करके कहता है कि प्रेमानंद फर्जी ड्रामा कर रहे हैं कि मेरी किडनी खराब है। अगर सचमुच में उनकी किडनी खराब है तो सार्वजनिक तौर पर किसी शासकीय अस्पताल में इसकी जांच करवाएं और जांच की जो रिपोर्ट आती है उसे भी सार्वजनिक करें, अन्यथा इस तरह का ड्रामा करना बंद कर दें। कहता है कि आप जैसे संत भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ठग विद्या कर रहे हैं। तो कभी अब उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म जैसे घिनौने आरोप लगा रहा है। मीडिया बेतहाशा इसे कवर करके टीआरपी बटोर रही है, लेकिन जो कोई नहीं बता रहा है वह है इसका असली चेहरा। 2023 में द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें हर मामले में इससे भी बातचीत की गई है, 2004 से 2022 तक इसके खिलाफ कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज थे। अधिकांश कंधाला में और एक अयोध्या और लखनऊ में भी दर्ज है। उस पर सामूहिक बलात्कार, याद रखिए गैंग रेप, धोखाधड़ी, हत्या की धमकी, जबरन वसूली, चुनावी धोखाधड़ी और भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई मामले दर्ज हैं। यूपी में गुंडा एक्ट के तहत कम से कम 4 मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। द प्रिंट से उस समय इसने कहा कि ये सब जानबूझकर मेरे ऊपर फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट 2023 की है, इसलिए कोई ये ना कहे कि ये तो अब उसको बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ाई जा रही है। द प्रिंट से बात करते हुए उस समय उसने खुद कबूला था कि वह 7 मामलों में जमानत पर बाहर है। फिर इसको कहीं से गुरु मंत्र मिल गया होगा कि भगवा कपड़ा सारे अपराधों को ढकने में सक्षम है, बाबा बन जाओ, तुम्हारे पीछे जाहिलों और अनपढ़ों की अंधी भीड़ होगी, फिर जाए जितने उतने अपराध करना। तो गुरु किसे बनाए? तो जो लगे बाबा जैसा लेकिन गुण सारे के सारे इससे मेल खाते हो। मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल सकता हो, किसी पर भी मनगढ़ंत आरोप लगा सकता हो, उल्टी सीधी हरकतें कर सकता हो और सत्ता का करीबी भी हो। लिहाजा 2022 में इसने राम भद्राचार्य से दीक्षा ले ली और अब एक गो तस्कर बन गया, गो रक्षक। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट नाम की एक संस्था बना ली और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में मथुरा सिविल कोर्ट में एक मामला दायर कर दिया। 26 दिसंबर को ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया। बोला कि 20 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और जन्मभूमि के लिए मुझसे केस लड़ने को कहा। अब पता नहीं भगवान श्री कृष्ण इन्हें जैसे अपराधियों के सपने में ही काहे आते हैं भाई। हमारे सपने में आज तक आकर मुझसे कुछ नहीं कहे कि ये भी कर लो। तो चेला गुरु से भी आगे निकल गया, शक्कर हो गया। यानी अब नक्श शिख तक अपराधों में लिपटा हुआ व्यक्ति और सत्ता में बैठे ये गो हत्यारे तय कर रहे हैं कि कौन शंकराचार्य हैं, कौन शंकराचार्य नहीं है। पहले इन्होंने ठेका लिया कि हम बताएंगे देशभक्त कौन है, कौन देशभक्त नहीं है। फिर आगे बढ़े तो अब बोले कि अब हम यह भी तय करेंगे कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है। फिर पहुंच गए शंकराचार्य तक। इनके डिप्टी सीएम अधोक्षदानंद के साथ तस्वीर डालकर उसे पुरी का शंकराचार्य बता रहे हैं। सीएम अजय बिस्ट को खुद को पता नहीं कि भाष्य कहते किसे हैं। वो भाष्य को थीसिस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे विद्वत परिषद प्रमाणित करता है। खुद वेतन भोगी भी हैं और सन्यासी भी अपने आप को कहते हैं, जबकि वासुदेवानंद केस में कोर्ट आदेश दे चुका है कि वेतन भोगी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। धर्माचार्यों को तो ये लोग मानते नहीं, धर्म के मामले में भी कोर्ट ही इनके लिए सर्वोपरि है। तो कम से कम यह बात कोर्ट भी जब अपने जजमेंट में बोल चुका है कि वेतन भोगी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता तो वही मान लें, लेकिन इनके लिए कोर्ट भी तब तक ही माननीय है जब तक इनकी भाषा बोले। इससे भी आगे बढ़े ये लोग तो बोले कि हिंदू हो गया, देशभक्त हो गया, शंकराचार्य भी हम तय करने लगे, अब गाय भी गाय है या नहीं ये हम तय करेंगे। और रही बात विपक्ष की, सपा बसपा कांग्रेस या जो भी हो, तो कोई किसी से 19 नहीं है। आज अखिलेश अपने स्वार्थ को साधने के निमित्त जो भी बोल रहे हों, काशी में लाठीचार्ज वही करवाए थे। करपात्री जी समेत सैकड़ों संतों पर, गोरक्षकों पर लाठियां कांग्रेस ने बरसाई थी। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों पर निर्भरता बढ़ाइए, पार्टियों पर नहीं। कोई दल, कोई नेता, कोई राजनेता कुछ भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। राजनीति के प्रोफेशन में असल धर्म का पालन करना वर्जित है, ये मान लीजिए आप।